एक टॉपिक अपने पास इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि कोई दो इवेंट ऐसे हैं ए और बी, अगर उनका इंटरसेक्शन करें पी ए अपॉन बी तो वो आ जाएगा पी ए इंटू पी बी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक डाइस है, ठीक है, और एक कॉइन है। इस डाइस को अपन उछाल रहे हैं अपने हिसाब से, इस कॉइन को उछाल रहे हैं अपने हिसाब से। ऐसे लग रहा है कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, मतलब डाइस को उछालेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा कुछ कॉइन को उछालने में? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉइन में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? या तो हेड या टेल। इसमें क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन दोनों को साथ साथ उछाल रहे हैं तो 1 के साथ हेड टेल दोनों आ सकते हैं, तो 1 हेड 1 टेल। ऐसे ही 2 हेड 2 टेल, है ना। ऐसे करते करते 6 हेड, और तो कितनी कंडीशन हो गई? 12 कंडीशन हो गई। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, ए को मैं मान लेता हूँ कि P1 मतलब इसमें 1 आना चाहिए, इंटरसेक्शन बी में हेड आना चाहिए, ठीक है। ए की जगह 1 और बी की जगह हेड। अब 1 हेड 1 इंटरसेक्शन हेड मतलब 1 भी आना चाहिए और हेड भी आना चाहिए। ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें 1 और हेड आएगा? एक। कितने में से? 12 में से, 1/12। अब पी ए का मतलब इस अकेले डाइस में 1 आने की कितनी कंडीशन है? इस डाइस में 1 आना चाहिए, एक। कितने में से? 1/6। और इसमें कॉइन में हेड आने की क्या कंडीशन है? ये भी कितना हो गया? मतलब अगर ये दोनों सेम हो गए तो क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटू बी आ जाता है तो इवेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब अपन एग्जांपल्स करते हैं। अब जो क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल 7, वो थ्योरी दे रखी है, डायरेक्ट नहीं दे रखा है सब PWB। तो पहले समझना पड़ेगा कि क्या गिवन है। अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल। ये इजी है बनाना, पेपर में भी जब बना लेना अच्छा रहता है। 2 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। अपन ने 2 बॉल उठाई, एक के बाद दूसरी, लेकिन जब पहली बॉल उठाई तो उसको पास में रख लिया, वापस नहीं रखा, विदाउट रिप्लेसमेंट। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज़ वाइट? पहली वाइट होनी चाहिए और दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। अगर ये ऐसा बोलता ना कि एक वाइट और एक ब्लैक, तो एक वाइट एक ब्लैक में पहली वाइट दूसरी ब्लैक, या पहली ब्लैक दूसरी वाइट, दोनों कंडीशन देखनी पड़ती। लेकिन अभी नहीं देखनी, अभी क्या देखनी है? सिर्फ पहली वाइट दूसरी ब्लैक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PWB, या पहली वाइट, अब पहली तो वाइट निकाल ही ली तो दूसरी ब्लैक, ये लिखना पड़ता है। पहली बॉल वाइट है, अब एक कंडीशन अपन जब पहले निकाल ली तब जो दूसरी निकालेंगे वो ब्लैक होगी, ठीक है। ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। चलो अब ट्राई करते हैं। तो पहली बॉल वाइट निकालनी है, वाइट कितनी है अभी? टोटल कितनी है? 25। अब जब एक बॉल वाइट निकाल ली तो टोटल बॉल कितनी बची? पी नहीं है यहाँ, पी ऐसे आएगा, B/W। वाइट निकाल ली तो ब्लैक कितनी है, ऐसे अपॉन में आएगा, पी यहाँ पे नहीं आएगा, वो गलती से लिख दिया मैंने। यहाँ पे कितना आएगा? दूसरी ब्लैक 15/24। अब काटापीटी कर दो, 3 और 5 2 12 1/4। क्या आंसर आ गया? 1/4। इजी है। अगर ये क्वेश्चन होता
अगर ये क्वेश्चन होता कि 2 बॉल निकालनी है और दोनों वाइट निकालनी है, या क्वेश्चन होता दोनों ब्लैक निकालनी है, या क्वेश्चन होता कि एक वाइट और एक ब्लैक निकालनी है। एक वाइट एक ब्लैक का मतलब पहली वाइट नहीं, एक वाइट, तो दोनों कंडीशन देखनी पड़ती, एक वाइट और एक ब्लैक, क्योंकि ब्लैक पहले भी हो सकती है, ब्लैक बाद में भी हो सकती है, दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो अगर दोनों वाइट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले 10/25, एक कम हो गई 9/24, ये होता 15/25, 14/24, और ये होता तो पहले W 10/25 इंटू, यहाँ पे तो 24 हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्लैक है 15, प्लस पहले ब्लैक 15/25 इंटू 10। अब ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? ये दोनों एक ही बात है, ये अलग अलग बात है? लग रहा है ना अलग अलग बात है, पहले W लिखा है पहले B लिखा है, लेकिन दोनों एक ही बात है। यहाँ से भी लग रहा होगा क्या पता अलग है, लेकिन 25/24 यहाँ पे भी है, 25/24 यहाँ पे भी है, 10/15 है यहाँ पे भी 10/15 है, 15/10 मान लो, मल्टीप्लाई में एक ही बात होती है। तो अपन 2+ लिखने की जगह इंटू 2 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंटू 2 लिख दो 2 बार लिखने की जगह, ठीक है। इस बार क्या सवाल दे रखा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहला और दूसरा कार्ड तो किंग हो और तीसरा कार्ड क्वीन हो। ये तो सिर्फ एक ही केस हुआ, लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन ऐसा होता, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 किंग एंड 1 क्वीन, तो फिर अकेली कंडीशन थोड़ी बनती है कि 2 किंग शुरू में थोड़ी होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, 3 कार्ड आने चाहिए अपने हाथ में, चाहे वो कैसे भी आओ, 2 तो किंग आने चाहिए, 1 क्वीन आनी चाहिए। तो उसके अंदर 2 किंग 1 क्वीन, या 2 किंग दूर में 1 क्वीन यहाँ पे, या फिर लास्ट में 2 किंग और 1 क्वीन, ये 3 कंडीशन बनती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी है अपने, लेकिन वो बर्नौली थ्योरम में है ना, इसके आगे वाले चैप्टर्स में है, तो इसलिए अभी अपन ये देखते नहीं। इसको अपन जल्दी कैसे निकालेंगे ये भी देखना पड़ेगा। जैसे मान लो अपने पास 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 किंग सेम है, अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 3 कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, अपॉन में ये हो गया 2 इंटू 1, ये कट गए 3 आ गया, इसका मतलब ये 3 आ गए। अगर ऐसा होता मतलब 4 निकालने पड़ते, 2 किंग और 2 क्वीन, तो कितनी कंडीशन बनती, तो टोटल कितने, 1 2 3 4, 2 किंग सेम है 2 क्वीन सेम है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 से 4, 4 से 4 कट गया, 6 आ जाता। इसका मतलब इसकी 6 कंडीशन बनेगी, मतलब 1 निकालने के बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसमें 1 निकालने के बाद में 3 से कर दो। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था, एक क्वीन था और एक किंग था, अब क्वीन किंग को आगे पीछे लेके जाना है, तो फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 इंटू 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। पहला किंग, दूसरा किंग, तीसरी क्वीन, तो किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, किंग कितने होते हैं, टोटल पत्ते 1 निकाल लिया, एक किंग निकाल लिया, अब किंग कितने बचे, टोटल पत्ते 51, किंग 3, अब क्वीन निकालनी है, क्वीन तभी भी पूरी है 4, लेकिन पत्ते कितने बचे अब 50, तो ये कितना आ गया, P K क्वीन। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, आएगा तो बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, वो अपने समझने के लिए है, ठीक है। चलो ठीक है, P A गिवन है,
पी बी गिवन है और पी नॉट ए और नॉट बी गिवन है। तो पहली बात तो ये कि इनका मतलब पता करते हैं। नॉट ए अभी सुना है, और भी अभी सुना है, और का मतलब क्या है, नॉट का मतलब क्या है। जैसे ये कोई वेन डायग्राम है, इसके अंदर ये दे रखा है पी ए, ठीक है, ये बॉक्स जो ये सर्किल है पी ए का है। तो इसके अलावा जो भी है, ये जो बच गया ना, ये है नॉट ए, ठीक है। और का मतलब है यूनियन। अपने पास दो टर्म्स होती है, एक तो और एक एंड। और का मतलब है यूनियन, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जैसे ऐसे हैं तो इसको तो बोलते हैं एंड या इंटरसेक्शन, और अगर दोनों को मिला लेंगे ये पूरा, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक। लेकिन अभी किसका यूनियन है, नॉट ए और नॉट बी का। तो पहले तो नॉट, एक तो ए बनाते हैं, ये ए हो गया, और एक ये बी बनाते हैं, बी हो गया। अब बात किसके कर रहे हैं, नॉट ए और नॉट बी की। तो ए को छोड़ के ये सारा, इसमें ए नहीं है, और बी, ये वाला बी है, पी बी, ऐसा जिसमें बी नहीं है, तो ये पूरा है। इसको अलग कलर से कर देते हैं, ये सारा, ये बी नहीं है, तो ये अकेला है जो खाली बचा है, बाकी सारा तो फिल है। और मतलब एंड, मतलब दोनों काम लेने हैं अपने को, तो ये पूरा का पूरा, खाली इसको छोड़ के ये पूरा क्या है, नॉट ए और नॉट बी। मतलब इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 1/4, इस पूरे की। पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2, मतलब इतना इतना, ये दे रखा है 1/2। और पी बी क्या दे रखा है, ये इतना इतना, 7/2। अब एक बात बताओ, ये पूरा कितना होगा, अगर अपन पूरे की बात करें, ये तो 1 होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी अंदर पूरे को देखेंगे तो पूरा मिला के क्या होगा, 1 होना चाहिए क्या, नहीं कोई कंपल्सरी नहीं है। देखो तो अभी जो सोचा था ना, सही सोचा था कि पूरा तो क्या होगा 1, यहाँ से लेकर ये पूरा कितना है 1, प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। अब अपने को ये पता है कि ये इतना इतना कितना है, इसको क्या बोलते हैं, अपने को क्या चाहिए, स्टेट करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। या तो पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी के, या पी ए इंटू पी बी बराबर नहीं होगा। अब गिवन क्या है, नॉट ए और नॉट बी, मतलब ये पूरा गिवन है, इसको छोड़ के। तो किसको छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के पूरा गिवन है। तो इसका मतलब अगर पूरे में से ये माइनस कर दूं, वही तो गिवन है। तो पूरा कितना है 1 में से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, वही तो गिवन है। अगर 1 में से इंटरसेक्शन माइनस किया तो जो गिवन है वो कितना है 1/4। इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, इसको यहाँ ले जाऊँ, 1/4 को यहाँ ले आऊँ, तो 1 - 1/4 कितना हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी। एक में से 1/4 गया, 3/4, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 3/4। पी ए कितना आ गया 1/2, और पी बी 7/12। तो ये आ रहा है 7/24, और ये आ रहा है 3/4। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन इजी था, अपन इस यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि ये 1 होगा या नहीं होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। अगर ये डायग्राम बनाया है प्रोबेबिलिटी का, तो ये पूरा क्या होगा 1 होगा। अब क्या सवाल है, ए तो दे रखा है नंबर इज इवन, एक इवेंट है ए, नंबर इज इवन। तो इवन कौन कौन से हैं, ये तीनों 2 4 6। तो पी ए कितना हो गया 3/6। पी बी नंबर इज रेड, ये तीनों, तो 3/6। अब क्या पूछा इसने, ये इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है, इक्वल नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो ऊपर वाले 3 में भी है और इन 3 में भी है, एक ही नंबर है। तो ये कितना हो गया, तो इक्वल है क्या, ये कट गया 1/4, 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/6।
इंडिपेंडेंट नहीं है, इजी है। तो नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन कौन से हुए, 3 या 6, तो 3 और 6 मतलब 2/6। पी बी नंबर इज इवन 2 4 6 मतलब 3/6। दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन कौन है 6, 1/6 इक्वल है या नहीं है, तो इस 6 से एक 6 कट गया, 1/6 इक्वल है, मतलब इवेंट इंडिपेंडेंट है। ये सवाल खुद करना है, इसमें मैं ये बता देता हूँ म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या है। ये ए है और ये बी है, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, बाकी दोनों आंसर इन्फॉर्मेशन सेम है, आर की 2 वैल्यू आएंगी, एक पहले वाले से एक दूसरे वाले से, ठीक है। ट्राई करो। देखो ये दोनों क्वेश्चन है ना, ग्राफ से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ग्राफ आना चाहिए और उसके अंदर इवेंट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ये हो गया, अलग अलग है, और इवेंट्स आर पहला तो ये हो गया, और दूसरे के लिए डायग्राम बना देते हैं, ये हो गया दूसरे के लिए ऐसे। इंडिपेंडेंट है का मतलब पी ए डॉट पी बी बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके अंदर ये ए मान लो, ये बी मान लो, और यूनियन है। अगर दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी बराबर यूनियन। ए कितना दिया रखा है 1/2, बी पता नहीं, और यूनियन क्या दिया रखा है 3/5। इससे बी कितना निकल जाएगा, 3/5 में से 1/2 माइनस कर देंगे 1/10, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 चीज हो गई इसमें, ये तो पी ए, ये पी बी, ये इंटरसेक्शन, और ये पूरा यूनियन। इसको अगर अपन अलग अलग कंसिडर कर लें, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ए प्लस बी, तो क्या हो गया पी ए मल्टीप्लाई, ए प्लस बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है पी बी, पी बी कौन हो गया बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन है, ये इतना बी, ठीक है। अब a प्लस बी दे रखा है अपने को, a प्लस बी क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी कितना दे रखा है 1/2, और तीनों मिला के a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 3/5। तो जो अकेला c है वो कितना आ गया 1/10, c आ गया अपने पास 1/10, a प्लस बी आ गया 1/2। निकालना है अपने को b प्लस सी, क्या निकालना है पी बी, ये निकालना है आर, b प्लस सी निकालना है। a प्लस बी कितना है 1/2, यहाँ पे रख दिया 1/2, b की जगह b, c पता है 1/10 इक्वल टू b, ये 2 यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, तो b प्लस 1/10 बराबर 2b, b प्लस में यहाँ पे चला गया माइनस में, तो 2b में से एक भी गया, b भी कितना आ गया 1/10, इस b की जगह क्या लिख देते हैं 1/10, तो b प्लस सी निकालना था, b प्लस सी 1/10 1/10 2/10 1/5, तो b प्लस सी कितना आ गया 1/5। इसको अपन और भी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है, ठीक है। मतलब पी ए प्लस पी बी, मतलब अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे अगर यही करना हो अपने को क्वेश्चन करना हो, तो पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी कितना होता है यूनियन प्लस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन प्लस पी ए यूनियन बी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, पी ए प्लस पी बी बराबर यूनियन प्लस इंटरसेक्शन। अब अगर ये करना ही है तो
तो अभी को ट्राई कर लेते हैं ऐसे भी कि उत्तर तो आता है क्या, क्योंकि क्या पता किसी को ये अच्छा नहीं लगे, आपके जो टीचर पढ़ाते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगे, बोले क्या करके लाया, ये करके दिखा देना। तो पी ए प्लस बी बराबर इंटरसेक्शन प्लस यूनियन। पी ए कितना है 1/, पी बी तो निकालना ही है आर। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटू पी बी, है ना। इंडिपेंडेंट है तो यही बात हुई। तो पी ए कितना है 1/2 इंटू पी बी कितना है आर, प्लस यूनियन, यूनियन का है ये रहा यूनियन 3/5, ये हाफ आर और ये फुल आर। एक आर में से आधा आर गया, आधा आर बच गया, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 1/2, तो 3/5 में से 1/2 गया, 1/10 बच गया, ये 2 यहाँ पे चला गया ऊपर, आर बराबर 1/5। ऐसे कर लो, ये भी कोई खास टफ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है ये क्या है अपना, इन दोनों को मिला के अपन ने एक बार शायद पहले मैंने बताया था कि ये क्या है अपना a प्लस बी, अगर इससे भी देखते हो ये प्लस बी है, इस तरफ क्या है b प्लस सी, और ये इंटरसेक्शन मतलब b और यूनियन मतलब a प्लस बी प्लस सी, दोनों सेम आ गया ना, a प्लस 2b प्लस सी, ये भी a प्लस 2b प्लस सी, और इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के। निकाले तो भी 3 कॉइन निकाले गए हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ए क्या दे रखा है 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो पहले तो अपन 3 कॉइन की बात कर रहे हैं, तो सारे आउटकम लिख ले, 8 ही आउटकम है गिनती के। तो एच टी एच टी एच टी एच टी, 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच और 2 बार टी, 4 बार, 3 बार नहीं होता है, 1 2 4 8 16 ऐसे 2 की टेबल वाला, 4 बार एच और 4 बार एच 4 बार टी, ठीक है। अब क्या दे रखा है ए के अंदर 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब ये ए का और ये भी ए का, 3 हेड्स और 3 टेल्स, एटलीस्ट मिनिमम 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो इसमें है कम से कम 2 हेड, अलग कलर से कर देते हैं, ये बी है, ये इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है और इसमें भी 2 हेड है, एटलीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सारे हो गए ऊपर वाले को छोड़ के, ये भी सी है, ये भी सी है, ये सी, ये भी सी, ये सी और ये सी, ये भी लिखा। अब अपने को क्या पूछा है उसने, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर दे रखे हैं, ए बी ए सी और बी सी। इसके बारे में पूछा है इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट निकालना बहुत इजी हो गया। अब ए बी के लिए बात करते हैं, तो ए पी ए इंटू पी बी बराबर होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी के। पी ए कितना है, देखो ए कहाँ पर है, 1 में और 2 में, 2/8, और पी बी कितनों में है, 4 में, 4/8 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी जिसमें दोनों में ए और बी आते हों, तो ए और बी इसमें आते हैं, 1 में आते हैं खाली ए बी, तो 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, तो ये इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं ए सी की, तो ए कितना हो गया, ए कितना है 2/8 इनटू में, सी कितना है, सी 7/8, और ए और सी में कॉमन कितना है, जिसमें ए और सी दोनों में आते हैं, सिर्फ एक में आते हैं, तो ये तो बराबर नहीं है। बी देखते हैं, बी कितने में आ रहा है, 4 में, और सी 7 में आ रहा है, और जिसमें बी और सी दोनों आ रहे हैं, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है,
बी और सी, तो 3/8। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी डिपेंडेंट है। ये अकेला क्या है, इंडिपेंडेंट, बाकी दोनों डिपेंडेंट।